हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आज राम जी आपको क्या संदेश देंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे। वाओ गाइस, देखो हम राम जी का ही संदेश निकाल रहे हैं और हमारे पास राम जी ही हमें जस्टिस देने के लिए आए हैं और हमारे पास शिव जी भी आए हैं। ओके, तो हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि जो भी पोर्शन इस रीडिंग का आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द टैग से हमारे पास जो कार्ड आया है वो है द चैरियट, गणेश जी। ओके, तो आज आपको राम जी क्या संदेश देने आए हैं तो मैं आपको यही बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे राम जी जो है आपको ये जस्टिस देने के लिए आए हैं कि आपको लाइफ में जो भी डायरेक्शंस चाहिए, यानी कि आपके साथ हो सकता है कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है कि आप काम तो कर रहे हैं बट सही डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड आया है ना, वो यही बता रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो आपके कंट्रोल के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ये देना चाहूँगी, अगर कोई स्टूडेंट है और उसका कोई एग्ज़ाम है, बट इस टाइम उसके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि उसे उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी है बट वो कर नहीं पा रहा है जितना उसको करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है जो आपके भी कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है आपके इस टाइम कोई शादी वगैरह का फंक्शन हो इस वजह से, या फिर उसकी प्रिपरेशन में हो, या फिर इसके अलावा कोई फैमिली फंक्शन, कोई अदर फंक्शन भी हो सकता है, कहीं आना जाना पड़ रहा हो किसी वजह से, या फैमिली के कोई और इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसमें से आप देख लीजिएगा कि आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। बाकी मैंने आपको ये एक एग्जांपल दिया है। साथ में यहाँ पे आपने अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा आप फोकस कर नहीं पा रहे जितना ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। बट यहाँ पे जो है वो गणेश जी आपको यही ब्लेसिंग देने आए हैं राम जी के थ्रू। क्योंकि हमारे पास यहाँ राम जी का कार्ड भी आया था, तो ये जो राम जी है सेम यही जस्टिस आपको देने के लिए आए हैं कि आपको लाइफ में यही जस्टिस मिलेगा। जो भी आपने कर्म किया है अब आपको सही डायरेक्शन मिलेगी, जिससे कि आप अपने अदर काम के साथ साथ अपने पढ़ाई का काम या फिर जॉब का काम, अपने बिजनेस का काम हो, या कोई भी फैमिली में काम हो, कोई भी काम हो, उन सब में आप यहाँ पे बैलेंस कर पाए। इस चीज में आपको जस्टिस देने के लिए यहाँ पे राम जी महाराज आ रहे हैं। तो साथ में आपके पास यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है राम जी की कि जो शिव जी महाराज है ना, वो आपको कह रहे हैं कि इस टाइम ना आपको खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल किस तरह से, जैसे कि अगर हो सकता है आप अगर इस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं चीज़ों पे जिस तरीके से आपको बाद में पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस चीज़ पे आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। उन सब मतलब अपनी सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एनर्जी से बैलेंस करने का यहाँ पे ये मतलब है, जैसे कि आप अगर किसी को कुछ बोलें तो पहले सामने वाले की बात को सुने कि वो क्या कह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिएक्ट करें। और अगर आपको लगता है कि सामने वाले बंदे को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ बट वो कभी भी मेरी बातों को मतलब सही तरीके से नहीं लेता है, तो आप एक बार बोल के दोबारा उस पर एनर्जी वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, आप इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि फिर हो सकता है ना कि उस बंदे को भी, सामने वाले को लगेगा कि ये क्यों बार बार मतलब मुझे इतनी एडवाइस देने के लिए आ जाता है, जबकि मुझे इसकी बात माननी नहीं होती, मुझे करना वही होता है जो मुझे करना होता है। तो इस तरीके से भी आप कंट्रोल रखिए। दूसरा यहाँ पे ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप बिना सोचे समझे भी कोई किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो उस चीज़ पे भी यहाँ पे भी आप
को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस आपके लिए आई है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपकी एनर्जी जो है ना वो बैलेंस होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे संत महात्मा लोग होते हैं, उनको कोई कितना कुछ भी कह देता है बट वो अपने मार्ग पर अडिग होते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनको पता है कि सामने वाला जो बोल रहा है उससे मेरे ऊपर क्यों इम्पैक्ट पड़ने दूं मैं। वो उसकी एनर्जी है, वो उसके विचार है, मेरे विचार नहीं है। तो यहाँ पे यही गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो आप भी अपने विचारों को सोचिए, आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है वो सोचिए। और आपकी लाइफ के लिए अगर सामने वाला बंदा एडवाइस दे रहा है और आपको लगता है कि वो अच्छी है तो आप उसको लीजिए, नहीं तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। ये डिसीजन तो फाइनल आपको ही लेना होगा। तो ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आ रही थी। और साथ में हमारे पास जो ये मैजिशियन विश्वकर्मा जी का कार्ड आया है वो इस यही कह रहा है कि अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे ना, जो ये वाली एनर्जी मैंने आपको भी बताई है, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रोल करने की क्षमता आ जाएगी अपने विचारों को और साथ में अपनी एनर्जी को भी, कि आपकी जो विल पावर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जब विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो आप अपने कामों को समय पे पूरा भी कर पाएंगे और फिर आपको वही जस्टिस मिलेगा जो आपको चाहिए। तो राम जी महाराज आपको वही जस्टिस देने के लिए आए हैं। बट आपके लिए जो भी गाइडेंस यहाँ पे आई है ना गाइस, और वो सिचुएशन अगर आपके साथ है तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिएगा अगर आपके साथ वही सिचुएशन है तो। और इसके लिए आप चाहे तो जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं निरंतर रूप से। जैसे कि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन ही हमने यहाँ पे राम जी का संदेश लिया है। तो जो हनुमान भक्त होते हैं ना वो राम जी को जरूर मानते हैं, तो उनके ऊपर तो स्पेशल ब्लेसिंग होती ही है। साथ में जो हनुमान जी हैं वो शिव जी के ही अवतार हैं। तो इनका हमारे कार्ड, ये दोनों कार्ड हमारी रीडिंग में आए हैं तो ये बहुत पॉजिटिव है, हमारे लिए स्पेशल गाइडेंस है। तो आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और गाइस मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो गाइडेंस मैं लेकर के आती हूँ ना, ये जो कार्ड्स में आता है वही आपको बताती हूँ। और आप सब यहाँ पे मेरे पास अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइडेंस लेने ही आते हैं और मेरा काम भी यहाँ पे आपको गाइड करना ही है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख सकते हैं। आपको अगर मेरी गाइडेंस माननी है तो आप मान सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करूंगी कि आप ऐसा कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे और भी बहुत सारी अलग अलग रीडिंग्स टाइम के अकॉर्डिंग लेकर के आती रहती हूँ। बाकी इसके अलावा मेरा एक और चैनल है 333 टैरोट, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। वहां पे भी मैं अलग अलग रीडिंग्स लाती रहती हूँ, यानी कि एक दिन में 5 से 6 रीडिंग आप दोनों चैनल पे देख सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।